मेरी? जी, माँ क्लियर आवाज है। जी। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत श्री वर्मा, परम पूज्य पाद श्री वर्दा, परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाइयों एवं माताओं को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का ऑनलाइन सत्संग मातृ सम्मेलन समस्तीपुर के द्वारा आयोजित किया गया और दरभंगा प्लेटफॉर्म पे आज के सत्संग दिया गया। और हम लोग खुद का भी एक समस्तीपुर में सत्संग चलाते हैं, जिसके आयोजक मेरे पिताजी दिनकर मिश्रा ही हैं। और कल रात में अचानक से उन्होंने बोला, लाइट का प्रॉब्लम था घर पे, तो फिर भी बोला कि कल सुबह इस प्रसंग है। फोन भी डिस्चार्ज था, तो प्रिपरेशन कैसे करें। तो बहुत टाइम पहले स्वस्थायनी के बारे में मैंने पढ़ा था कुछ, और कुछ वीडियोस भी देखे थे कि स्वस्थायनी एक्चुअली में क्या है। क्योंकि मेरे घर में सारे लोग स्वस्थायनी होल्डर हैं, मतलब हम लोग नहीं, मम्मी पापा लोग स्वस्थायनी होल्डर करीब 11 साल से स्वस्थायनी ले रखे हैं। तो स्वस्थायनी के बारे में जानने की इच्छा हुई थी बहुत दिन पहले मेरी, और स्वस्थायनी के बारे में मैंने कुछ नॉलेज एक्वायर किया था कहीं कहीं से। तो आज स्वस्थायनी के बारे में आप लोगों के बीच कुछ बोलने जाऊंगी। तो सबसे पहले ठाकुर जी ने बताया है कि स्वस्थायनी एक्चुअली में क्या है। तो स्वस्थायनी जो है वो स्वस्थायनी को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो सु अस्थि अयन, अर्थात जो हम लोग के अस्तित्व को ऊपर की ओर, हम लोग के एग्जिस्टेंस को ऊपर की ओर लेके जाता है, उसको हम लोग स्वस्थायनी बोलते हैं। दीक्षा जो है वो एक बेसिक पार्ट है। ठाकुर जी ने बोला है कि अगर तुम लोगों को अपने जीवन में कुछ अच्छा अचीव करना है, या फिर एक सही तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो लाइफ है वो मीनिंगफुल बने, लाइफ मतलब तुम जीवन जियो और वो उसका कोई मीनिंग हो, तो तुम्हें स्वस्थायनी तो लेना ही होगा। तो फिर किसी भक्त ने पूछा, ठाकुर जी अगर स्वस्थायनी लेना ही होगा तो डायरेक्ट स्वस्थायनी दिलवा दीजिए, दीक्षा क्यों। ठाकुर जी बोले कि पहले एडमिशन तो हो जाने दो, उसके बाद स्वस्थायनी लेना ना लेना तो फिर वो तुम्हारा डिसीजन होगा। लेकिन दीक्षा जो है वो एक स्कूल में एडमिशन हो गया, मतलब ठाकुर जी के स्कूल में एडमिशन ले लिए। अब स्वस्थायनी क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि स्वस्थायनी बस प्याज लहसुन छोड़ दिए और ये स्वस्थायनी हो गया, तो नहीं। स्वस्थायनी के बारे में ठाकुर जी ने बोला कि जब हम लोग अपने अस्तित्व को, अपनी प्रवृत्तियों को हरा कर, हम लोगों में बहुत सारी बुरी बुरी प्रवृत्ति होती है जिसके हम लोग गुलाम हो जाते हैं। हम लोग को मतलब सब कुछ चाहते हैं कि हम लोग के अनुसार ही हो, जैसे कि कब उठना है, कब सोना है, कब किस तरह से खाना है, किस तरह से बोलना है, वो सारी चीजें मेरे मन का हो, क्योंकि लाइफ मेरी है। ये सारी चीज प्रवृत्तियां हैं, और प्रवृत्तियां से उठकर जब हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं तब होता है स्वस्थायनी का की शुरुआत, उसको उसे कह सकते हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी के अनुसार स्वस्थायनी एक्चुअली में पांच पिलर्स में स्वस्थायनी को उन्होंने बांटा। जिसमें प्रथम था कि हम लोग फिजिकल कैसे फिट रहे, फिजिकल हार्मोनी जिसे कहते हैं, कि फिजिकली हम लोग किस तरह से फिट रहे। तो फिजिकली के लिए ठाकुर जी ने बोला कि प्याज लहसुन मादक दो छोड़, ठाकुर जी का कहना था प्याज लहसुन मांस मछली वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो जैसे कि किसी के सामने अगर स्वस्थायनी का प्रपोजल डालते हैं, किसी दीक्षित दादा के सामने भी जो बहुत टाइम के दीक्षित हैं, उन्हें बोलेंगे दादा स्वस्थायनी ले लीजिए, तो वो लोग बोलते हैं, पहले तो दीक्षा लेने से ही बोलते हैं कि दीक्षा मैं क्यों लूं, मेरे घर में तो ये कुल देवी है, ये कुल देवता है, या तो काली जी है, जगन्नाथ जी है, मैं इनकी पूजा करती हूँ, ये यही मेरे इष्ट है, यही मेरे आदर्श है, मैं इन्हें लेके चलती हूँ। तो उन लोगों के लिए क्वेश्चन ये रहता है कि अगर आप उन्हें मानते हैं तो फिर क्या, अगर मान लीजिए कि क्या आपके घर पे अगर शिव जी आ जाए, आप शिव गुरु को मानते हैं, और अगर आपके घर पे शिव जी आ जाते हैं, तो क्या आप उन्हें इंस्टेंट अपने बेड पे बैठने की अनुमति, मतलब बैठा सकते हैं अपने बेड पे, या फिर क्या आप उन्हें अपने घर का जो बर्तन है उसमें खाना दे सकते हैं खाने के लिए। मतलब मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि भगवान आपके, जिन्हें आप बहुत मान रहे हैं, जिन्हें आप अपना इष्ट मान रहे हैं, और अगर वो आपके घर पे आते हैं और आप उन्हें अपने ही वाले बर्तन में खाना दे सकते हैं, या फिर आपके घर में जिस जगह पे वो बैठना चाहे, उनकी जो इच्छा हो वो करना चाहे, तो क्या आप उन्हें उस वो चीज कर सकते हैं। तो इसका आंसर जनरली ना ही होता है, क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं, मछली मांस खाते हैं। तो फिर ये सारी चीजें जो है, उस हम लोग को पता है कि ये सारी बुराइयां हैं, ये सारी मतलब बुरी चीजें हैं, फिर भी हम लोग खाते हैं। मतलब पुराने जमाने में रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, तो उसमें
मादक हो गया, मांस मछली हो गया, तो ये सारा तामसी भोजन था, अर्थात मतलब जो भी राक्षसी भोजन था। क्योंकि ठाकुर जी ने बोला कि जैसा होगा आहार जैसा भोजन होगा वैसा ही हम लोग का मन भी हो जाता है। मतलब अगर हम लोग तामस भोजन करेंगे तो हम लोग की प्रवृत्ति भी तामसी हो जाएगी। तो फिर मतलब वही कि हम लोग ना मतलब अपने कुल देवी कुल देवता को उस तरह का मतलब जिन्हें हम लोग बोलते हैं कि वो मेरे इष्ट है, उन्हें हम लोग ढंग से मानते ही नहीं है। और फिर जब जब बात होती है गुरु को पकड़ने की, तो फिर उस टाइम हम लोग एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं, हम तो इनको बहुत मानते हैं। तो अगर आप मान रहे हैं तो उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कहाँ कर रहे हैं फिर? मतलब क्या आपको किसी देवी देवता ने बोला है कि आप चिकन खाइए, फिर या फिर मांस मछली खाइए, दारू पीजिए, सिगरेट पीजिए? तो ये सारी चीजें मतलब हम लोग एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि हाँ मतलब मैंने ये भगवान पकड़ लिया, और फिर मैं इन्हें ही लेके चल रहा हूँ, और अपने इच्छा से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। लेकिन भगवान को पकड़ के चलने का मतलब होता है कि भगवान को अपने फैमिली का मेंबर बना के चलना। जैसे कि ठाकुर जी को हम लोग पकड़ते हैं, जिस दिन से पकड़ते हैं, तो हम लोग कोई बताता नहीं है ये चीज कि हाँ ठाकुर जी आपके फैमिली के मेंबर हो गए, वो बस ऑटोमेटिकली हो जाता है। 11 साल पहले मेरी दीक्षा हुई थी, जब मैं 11 साल की थी। अभी मेरा करंट एज 22 है। तो उस टाइम बस दीक्षा हो गया, मम्मी लोग का स्वस्थ ही नहीं हुआ था, और गृह प्रवेश हुआ था हम लोग का, और गृह प्रवेश के साथ ही मम्मी पापा दोनों का स्वस्थ ही नहीं हो गया था। फिर 4 मंथ के बाद मेरी दीक्षा हुई थी। बाजोपुर में एक उत्सव हो रहा था, समस्तीपुर का केंद्र है बाजोपुर, वहाँ उत्सव में मेरी दीक्षा हुई थी श्री कमलेश झा दादा के द्वारा। तो उस टाइम मैंने ये निश्चय किया था कि मतलब दादा बोले कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करना कि जैसे ठाकुर जी का नाम रोशन हो। और मतलब जब मेरी दीक्षा हुई थी उससे पहले मेरा जो परफॉर्मेंस रहा मेरे पढ़ाई वगैरह को लेके, या फिर मेरे व्यक्तिगत जीवन को लेके कि मेरा किस तरह का बिहेव था, व्यवहार था मेरा सबके साथ, और फिर दीक्षा होने के बाद जो मेरे बिहेव में परिवर्तन हुए, तो मतलब आई थिंक 11 साल में मैं 4 या 5 में थी उस टाइम में। तो कभी भी मेरा जो परसेंटेज था वो 59, 60, 65 इस तरह का परसेंटेज आया करता था। और 1 साल में अचानक से क्या परिवर्तन हो गया कि 93% मुझे याद है। 6 क्लास में, 5 क्लास में मेरा 69% आया था, और 6 में जाते जाते 93%, क्लास के टॉपर हम बन गए थे अचानक से। मतलब ये चीज ऑब्जर्व हम लोग नहीं कर रहे थे कि मतलब क्या हो रहा है लाइफ में, लेकिन मतलब अपने काम को लेके डेडिकेटेड हो गए थे ऑटोमेटिक। मतलब कोई बोलने नहीं आया कि हाँ तुमको ये करना है, तुम्हारा ये अचीवमेंट होगा, या फिर लाइफ को लेके कोई एम भी नहीं था उस तरह का हम लोग, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो उस तरह कोई मतलब एम बचपन से बनाया जा नहीं सकता है। बस जिस जिस फ्लो में ठाकुर जी लेके जा रहे हैं उस फ्लो में अभी अभी भी कोई एम निश्चित नहीं है कि हाँ यही करना है वाला। मतलब जिस जो मिल गया वही ठीक है, उस तरह का कुछ है। तो फिर ये सारी चेंजेस मेरे लाइफ में आई थी दीक्षा लेने के बाद। और स्वस्थानी ऑटोमेटिक हम लोग इसलिए फॉलो हो रहा था हम लोग की लाइफ में कि घर में मम्मी पापा जो है वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और हम लोग यहाँ ये रूल है ना कि मम्मी पापा जो करेंगे हम लोग को भी वही करना है। मतलब हम लोग की अपनी मर्जी नहीं चलानी है। मतलब हम लोग ओवरऑल प्रवृत्ति के गुलाम, अपने प्रवृत्ति के गुलाम तो नहीं है। तो और पेरेंट्स जो भी बोल दिए तो ये करना ही है। तो स्वस्थानी कहीं ना कहीं खान पान में भी फॉलो हो रहा था, जिस वजह से हम लोग कम बीमार पड़ने लगे। और हम लोगों का जो एक घर का माहौल है, हम लोग देखते हैं मतलब कहीं भी रिलेटिव्स में जाते हैं तो वो उन लोगों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, बहुत पैसा है, या फिर जो भी होना चाहिए एक्चुअली में लाइफ में कि हाँ ये सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, वो सारी है जो हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों के पास जो है वो उन लोगों के पास नहीं है, हम लोग के पास ठाकुर जी हैं। जिस वजह से हम लोग के घर का जो माहौल होता है और उन लोग के घर का कंपेयर मतलब माहौल से कंपेयर करते हैं, तो जो खुशी जो सुकून हम लोगों के घर में है, जो मतलब एक मेंटल पीस जिसे कहते हैं, वो किसी और के घर में है ही नहीं। मतलब एक दीक्षित ठाकुर जी का जो दीक्षित है और एक अदीक्षित, उन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो मतलब जो अदीक्षित है वो लोग इवन बात करने के लायक भी नहीं होते हैं। मतलब इतनी बुरी स्थिति है आजकल की दुनिया की। मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि 22 साल ही उम्र है मेरी, लेकिन और पापा लोग मतलब कोशिश करते हैं कि दुनिया से थोड़ा दूर रहा जाए, मतलब रखा जाए बच्चों को, ताकि जो बुरी कुप्रभाव जो है दुनिया का वो ना पड़े। लेकिन कभी कभी जब फेस करने का मौका मिलता है दुनिया के सोच का, या फिर जो अशिक्षित लोग हैं उन लोगों की बातों का,
तो लगता है कि मतलब कितना परिवर्तन है ठाकुर जी के दीक्षित लोगों में और अदीक्षित लोगों में। और ठाकुर जी ने स्वस्तैनी के बारे में, सॉरी ट्रैक चेंज हो रहा है मेरा। तो स्वस्तैनी के बारे में ठाकुर जी ने वही बोला कि हम लोग को फिजिकली फिट होना होगा। और सभी मतलब हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग के अंदर जो है वो परमात्मा का वास होता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम लोग नॉनवेज खाते हैं, हम लोग मांस मछली खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, प्याज लहसुन एक अनदर चीज है, मांस मछली खाते हैं या फिर और मदिरा वगैरह, सॉरी शराब पीते हैं, तो फिर हम लोग के अंदर क्या परमात्मा का वास हो सकता है? तो ठाकुर जी ने बोला है कि सर्वप्रथम हमें यत्न करना होगा, हम लोग को अपने शरीर को श्री विग्रह मंदिर की भांति यत्न करना होगा, हम लोग के अपने शरीर को मंदिर बनाना होगा। और स्वस्तैनी एक्चुअली में शरीर को मंदिर बनाने का ही तो मंत्र है। मतलब कि हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, मांस मछली नहीं खाएंगे, तो हम लोग का शरीर कितना पवित्र होगा, ये चीज मतलब बहुत ही मतलब सोचने योग्य है। और तब वास्तव में हम लोग की जो आत्मा है, हम लोग का जो शरीर है, उसमें ठाकुर जी का परमात्मा का वास होगा। मतलब हम लोग बोलते हैं कि सभी के अंदर भगवान का वास है, लेकिन आजकल का जो कलयुग का जो युग चल रहा है, हम लोग मतलब अपने आसपास देखते हैं कि सभी में रावण है। मतलब जब ठाकुर जी इस धराधाम पे आए थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं किस किस को मारूं, कि सभी में तो रावण का वास है। तो इसलिए सभी को इंटरनली चेंज करना होगा, मतलब अंदर से बदलना होगा, कि सभी का अगर वध कर दूं तो फिर तो सर्वनाश हो जाएगा ना। तो फिर अगर सबको स्वस्थैनी दिलवा दिया जाए तो ऑटोमेटिक वो जो रावण है सबके इंटरनल में, वो ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएगा। और इसका एक मंत्र ठाकुर जी ने स्वस्तैनी मंत्र, स्वस्तैनी व्रत कह सकते हैं जिसे, वो देख के ठाकुर जी गए थे। और ये तो हो गया कि अब हम लोग अपने शरीर को अपने मंदिर बना लिए। और दूसरा ठाकुर जी ने बोला है, सेकंड पिलर ऑफ स्वस्तैनी बोला है ठाकुर जी ने, कि मेंटल हार्मोनी। मतलब कि हम लोग का खान पान तो सुधर गया, हम लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गए, क्योंकि हम लोग ने कुछ गलत ग्रहण नहीं नहीं कर रहा है। हम लोग कुछ कुछ भी गलत खान पान हम लोग का नहीं है। अब सेकंड है कि हम लोग मेंटली कैसे हेल्दी रहे, क्योंकि मेंटल हार्मनी बहुत जरूरी है। हम लोग शरीर से बिल्कुल फिट रहेंगे, लेकिन हम लोग मन में ये चिंता वो चिंता, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम चलता रहेगा, तो फिर डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि हम लोग के 75% हम लोग का अगर तबीयत खराब होता है या फिर हम लोग का स्वास्थ्य खराब होता है, तो उसका वजह है हम लोग की सोच, या फिर ब्लड प्रेशर का जो बीमारी किसी किसी को हो जाता है, या फिर बहुत सारी बीमारियां जो है वो हम लोग के टेंशन लेने से ही हो जाती है। ठाकुर जी ने बोला है कि स्वस्थैनी सिर्फ खान पान पर निर्भर नहीं करती है, स्वस्थैनी जो है वो मेंटल पीस पे भी निर्भर करती है। हम लोग स्वस्थैनी लेते हैं तो फिर हम लोग मतलब हम लोग को ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर हम लोग के आसपास के लोग मतलब बोलते हैं कि हाँ बस ये खाना पीना छोड़ देना है, बस ये स्वस्थैनी है। और एक मंत्र सुबह सुबह पैसा लेके ये मंत्र पढ़ देना है, तो ये स्वस्थैनी है। तो वो मंत्र एक्चुअली में क्या है? इष्टवृत्ति जो हम लोग करते हैं, इष्टवृत्ति तो क्या है कि हम लोग अपने इष्ट को देते हैं सुबह सुबह। ठाकुर जी ने बोला है कि देने की प्रवृत्ति रखो और सुबह सुबह तुम मुझे दो। और जो बिना इष्ट को दिए खाता है वो पाप को ग्रहण करता है। तो और सबसे फर्स्ट हम लोग की लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस रखता है तो ठाकुर जी रखते हैं। अगर ठाकुर जी को फर्स्ट लेके चलेंगे तो हम लोगों का लाइफ जो है वो बहुत ही सुंदर मंदिर के समान हो जाएगा। मतलब सुंदर को मैंने मंदिर से कंपेयर इसलिए किया क्योंकि सुंदर में स्वच्छ ऑटोमेटिक कराता है, और मंदिर से ज्यादा स्वच्छ आई डोंट थिंक कुछ होता है। तो वही एक मेंटल पीस के बारे में बोल रही थी मैं। तो मतलब हम लोग की मानसिक शांति जो है वो कहाँ किस जगह पे आके मिलेगी? तो ठाकुर जी ने बोला है किसी के भी बारे में गलत नहीं सोचना है। सुबह सुबह उठ के हम लोग बोलते हैं मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निर्लस। तो मतलब ठाकुर जी ने बोला है कि कभी भी तुम खुद को गलत मत बोलो, कि मतलब कि मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ। ये सारी चीजें जो है वो तुम पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। मतलब तुम हमेशा ही पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो तो हर जगह पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलेगा। और इससे पॉजिटिविटी फैलेगी, तुम्हारे अंदर भी पॉजिटिविटी रहेगी, अगल बगल के लोग में भी पॉजिटिव पॉजिटिव विचार जाएगा। और जब सुबह सुबह हम लोग जो स्वस्तैनी मंत्र पढ़ते हैं तो उसकी वजह एक यही होती है कि हम लोग सुबह सुबह जैसे सोच लेके जिंदगी जिएंगे। जैसे आज सुबह सुबह मुझे इस चर्चा करने का मौका मिला, तो ये कॉमन है कि आज का पूरा दिन जो है वो मेरा
अच्छा गुजरेगा, मतलब ये 100% श्योर है। मतलब कुछ भी हो जाए, बाहर से कितनी भी नेगेटिव एनर्जी आ जाए, लेकिन एक जो अंदर से खुशी वाली भावना होती है ना, वो एक स्वस्थैनी फैमिली में ही देखने को मिलता है। मतलब ये चीज मेरा एक्सपीरियंस खुद का रहा है, ये कोई किताबी वाला बात नहीं है। हाँ, तो सुबह सुबह जो हम लोग स्वस्थैनी मंत्र पढ़ते हैं, तो वो एक रिवाइज होता है कि हाँ, मतलब आज दिन भर में मुझे ये करना है, और ये सारी चीजें जो गलत है वो नहीं करनी है। स्वस्थैनी मंत्र में एक्चुअली स्वस्थैनी ये नहीं है कि हाँ, वो सुबह सुबह पैसा निकाल दिए, पैसा लेके मंत्र पढ़ दिए तो फिर हो गया स्वस्थैनी मेरा फॉलो हो रहा है, इस तरह का नहीं है। स्वस्थैनी मंत्र कहने का मतलब ये है कि हम लोग रिमाइंड करेंगे, हम लोग ये रिमाइंड कर रहे हैं कि हम लोगों की जो ये बुरी प्रवृत्तियां हैं, जिसके हम लोग गुलाम हैं। ठाकुर जी ने बोला है कि कोई भी इंसान जो है वो प्रवृत्ति से परे नहीं है। हम सभी प्रवृत्ति के अंडर ही आते हैं। प्रवृत्ति मतलब बुरी वृत्तियां, या फिर मतलब बुरी वृत्तियां कहने का मतलब कि जो हम लोग के हैबिट में आ गया है। तो प्रवृत्ति जो है वो चेंज नहीं हो सकती है। मतलब एक तरह से वो जो है वो हम लोगों का हैबिचुअल हो चुका है, वो नेचर में शामिल हो चुका है, और उसे दूर करना बहुत ही कठिन है। लेकिन वो जो सुबह सुबह स्वस्तिनी मंत्र हम लोग पढ़ते हैं और स्वस्तिनी निकालते हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि हम लोग ये रिमाइंड करते हैं कि हाँ, आज दिन भर में मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी है, और ये जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ये करनी है। तो सुबह सुबह जब पॉजिटिव थिंकिंग लेके हम लोग दिन शुरू करेंगे, स्वस्तिनी मंत्र पढ़ के हम लोग जब दिन शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिक हम लोग का दिन जो है वो सुंदर हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। हम लोग सुंदर भाव से हर काम को डेडिकेशन के साथ समर्पण भावना से कर सकते हैं। यही है स्वस्तिनी, स्वस्तिनी मंत्र का मतलब। तो स्वस्तिनी में मैंने फर्स्ट बताया कि हम लोग को फिजिकल हार्मनी को मेंटेन करना है। मतलब हम लोग को अपने शरीर को मेंटेन करना है, शरीर को स्वच्छ बनाना है, तभी हम लोग के शरीर में हम लोग का शरीर श्री विग्रह मंदिर के समान स्वच्छ होगा, और उसमें ठाकुर जी का वास होगा, परमात्मा का वास होगा। और तभी हम लोग की जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल पाएगी, और तभी हम लोग कह पाएंगे कि हम लोग जितने भी लोग हैं सभी में भगवान का वास है। और सेकेंड बताने जा रही थी कि मेंटल हार्मनी क्या होता है। तो हम लोग किसी के भी बारे में या फिर अपने ही बारे में गलत नहीं सोचना है। जैसे कि हम लोगों में जनरली अगर आजकल देखने को ये चीज मिलता है, जनरली औरतों में, क्योंकि आज मातृ सम्मेलन तो ये चीज बताती हूँ कि जेंट्स लोग जनरली काम में बिजी रहते हैं, लेकिन औरतों में ये चीज देखने को मिलता है कि दूसरे की बुराइयां करना, झूठ बोलना, मतलब ये सारी चीजें, क्योंकि माइंड उन लोगों का खाली रहता है। मतलब जो वर्किंग वुमेन है वो लोग तो बिजी रहती हैं, लेकिन जो वुमेन खाली है, तो फिर उन लोगों के पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि गृह उद्योग शुरू कर सकती हैं, या फिर जिसमें उनका इंटरेस्ट है वो कर सकती हैं। ठाकुर जी ने बोला है कि कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ नया सीखते रहना है हमेशा ही। तो ये चीजें हैं कि मतलब किसी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं बोलना है। कि जैसे ही हम लोग अपने मेंटल को मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे, हम लोग अपनी सोच में पॉजिटिविटी भरेंगे, वैसे ही हम लोग का जो कर्म है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि मेरा मन किया कि मतलब मुझे बहुत जोर से किसी पे गुस्सा आ रहा है, और मेरा मन किया कि मैं अभी इसको एक थप्पड़ मारूं, या फिर इनका कत्ल ही कर दूं, इस तरह का मेरा मन कर रहा है। लेकिन अपने इस सोच को पॉजिटिविटी पॉजिटिव डायरेक्शन देके मुझे कैसे कंट्रोल करना है ठाकुर जी के अनुसार। तो मुझे गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन हम मुझे ये सोचना है कि मेरा अधिकार नहीं है इन्हें दंड देने का। इन्हें दंड मतलब परमात्मा देंगे, इन्हें दंड ईश्वर देंगे। मुझे कंट्रोल करना है, क्योंकि मैं ठाकुर जी की भक्त हूँ। और ठाकुर जी क्या सोचेंगे अगर मैंने इन पे गुस्सा किया। क्योंकि सुबह सुबह हम लोग पढ़ते हैं, मैं अक्रोधी अक्रोधी। सबसे बड़ी बात है आजकल की प्रॉब्लम दुनिया में ये है कि क्रोध जो है वो बिल्कुल तुरंत चला आता है, बिल्कुल हमेशा ही रेडी रहते हैं हम लोग गुस्सा करने के लिए। लगता है कि मतलब गुस्सा क्या है, लाइफ का पार्ट बन गया है। लेकिन सुबह सुबह रोज मैं अक्रोधी ही पढ़ते हैं कि मैं अक्रोधी, मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन दिन भर क्रोध में ही घुटते रहते हैं, जलते रहते हैं। तो मुझे अपने सोच को जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन देना है कि किस तरह से क्रोध को कंट्रोल किया जाए। और फिर बोले कि नहीं नहीं नहीं, सामने वाले को दंड देने का अधिकार ठाकुर जी का है, मुझे अपने क्रोध को शांत रखना है, और मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो जैसे ही ये चीज पॉजिटिव हो, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने सोच को बदल देंगे हम लोग, तो हम लोग फिर वो गलत काम करेंगे भी नहीं। हम लोग उसको थप्पड़ नहीं मारेंगे, हम लोग उसका कत्ल नहीं करेंगे। तो मतलब ये सोच जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल गया। लेकिन मान लीजिए कि आपने उन्हें थप्पड़ मारा,
गुस्से में आके, फिर उन्होंने आपको थप्पड़ मारा, फिर इशू बहुत मतलब बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगी, और फिर ये झगड़ा बहुत ही बड़ा हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा। तो ठाकुर जी वही बोल रहे हैं कि स्वस्थैनी जो है वो हम लोग के प्रवृत्तियों से उठने की जो विधि है वो स्वस्थैनी है। तो मतलब हम लोग का जो मेंटल हार्मनी है वही है कि हम लोगों को किसी पे गुस्सा नहीं करना है, मतलब हम लोग का अपनी अपनी सोच में पॉजिटिव विचार डालना है, मतलब हम लोग की सोच जो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और अगर नेगेटिव कोई भी भाव आ रहा है मेरे मन में, तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ना है, तभी हम लोग का कर्म जो है, जैसे ही हम लोग का सोच प्योर होगा, सोच पॉजिटिव होगा, वैसे ही हम लोग का जो कर्म है वो ऑटोमेटिकली प्योर हो जाएगा। और अब तीसरा था कि मान लीजिए कि हम लोग फिजिकली फिट हैं, मेंटली भी हम लोग सब सुख शांति से जी रहे हैं, हम लोग एक दूसरे की चुगली नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं, अगर सामने वाला का बिहेव मेरे साथ खराब भी है फिर भी हम उसको अच्छा बिहेव दे रहे हैं, तो मतलब घिसते घिसते तो मतलब पढ़े थे हम लोग ने कि घड़ा जो है वो अपना निशान छोड़ देता है। तो किसी भी इंसान, कोई भी बुरा इंसान, उसके साथ हम लोग अच्छा बिहेव करते करते एटलीस्ट वो इंसान अपने अंतिम सांस तक, तो मतलब अंतिम सांस में भी हम लोग सोचेगा कि हाँ उसके साथ मैंने बुरा किया लेकिन उसने मेरे साथ अच्छा किया, तो कुछ अच्छा सोच के कुछ अच्छा अपने इस जन्म में लेके जाएगा ना कि हाँ वो इंसान अच्छा था, या फिर उससे मुझे ये चीज सीखनी चाहिए थी। अगले मतलब ये जन्म तो मेरा बेकार गया, लेकिन अगले जन्म में मैं कोशिश करूँ कि उस जैसा हो जाऊं, उस जैसी हो जाऊं। तो ये सारी चीजें हैं कि जो हम लोगों को मेंटली स्ट्रांग बनाती है। और जैसे ही हम लोग अपने अंदर से क्रोध को, ईर्ष्या को, घृणा को, मतलब बुरी चीजों को, बुरी भावनाओं को निकालने लगेंगे ना, कि हम लोग अपने ऑटोमेटिक खुश रहने लगेंगे, हम लोग मेंटल पीस जो है वो घर में दिखने लगेगा, हम लोग का घर मंदिर की तरह हो जाएगा, जैसे मेरा घर एक्चुअली में मंदिर है। ये चीज मेरा एक्सपीरियंस है कि मतलब मेरा घर मंदिर है। कहीं भी घूमे, आस पास में बहुत सारे मंदिर में गए, या फिर बहुत विंध्याचल गया, फिर जहां जहां घूमने का मौका मिला, लेकिन वास्तविक सुख जो होता है वो अपने पूजा रूम में जो बैठ के आता है वो कहीं नहीं आता है। तो वास्तव में मेरे घर में ठाकुर जी का वास है, ये चीज मेरा एक्सपीरियंस वाला है। अब थर्ड है स्वसैनी का पिलर, मैंने फर्स्ट बताया फिजिकल हार्मनी, सेकंड मेंटल हार्मनी, अब थर्ड था कि जब हम लोग सोशल हार्मनी जिसे कहते हैं, कि हम लोग फिजिकली फिट है, मेंटली पीस भी हम लोग के लाइफ में है, लेकिन उससे हम लोग अपने समाज को कैसे, हम लोग अपने परिवार को सुंदर बना ले, क्योंकि हम लोग फिट है, हम लोग स्वस्थ रह रहे हैं, हम लोग के परिवार में सब स्वस्थ रह रहा है, हम लोग के परिवार में शांति है, हम लोग के घर में भगवान का वास है, चलिए ठीक है। लेकिन इससे हमारे समाज को क्या मिल रहा है? हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, और फिर ठाकुर जी ने बोला है कि मानव का निर्माण करने के लिए, तो हम लोग को सोशल हार्मनी के बारे में भी बोला कि स्वसैनी का जो थर्ड पिलर है सोशल हार्मनी, कि हम लोगों को ना अपने व्यवहार से अपने अगल बगल के लोगों को इतना प्रभावित कर देना है कि वो लोग आके बोले कि आप जिस गुरु के दीक्षित हैं, आप जिस इष्ट को मानते हैं, मेरी भी इच्छा है कि मैं उन्हीं इष्ट को मानूं, उन्हीं को पकड़ के अपने जीवन में चलूं, तभी जो परिवर्तन आपके जीवन में आया है वो परिवर्तन मेरे जीवन में भी आ जाएगा। परिवर्तन कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा रुपया पैसा, वो नहीं, एक मेंटल पीस, जो खुशी आपके घर में देखने को मिलती है, जो संस्कार आपने अपने बच्चों को दिया है वो सारे संस्कार मैं भी अपने बच्चों को दे पाऊं, मैं भी अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो चीज संचित कर सकूं, वो जो संस्कार वाली प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो है मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को, सन को, डॉटर को दे सकूं, तभी मेरा जीवन जो है वो सफल होगा। इस तरह का हम लोग का व्यवहार होना चाहिए तभी होगा। हम लोग सोशल हार्मोनी का हार्मनी फॉलो कर रहे हैं, जो कि स्वस्थैनी का थर्ड पिलर है। और सोशल हार्मनी में एक चीज और भी आती है कि हम लोगों का जो दूसरों के साथ बिहेव है ना, मतलब वही बोला कि व्यवहार को देख के ही लोग इंस्पायर होते हैं, कि मतलब जैसे कि हम लोग किसी को कितना भी प्रवचन दे दे कि हाँ ठाकुर जी का दीक्षा लीजिए, ये होगा, वो होगा, ये सुधर जाएगा, वो सुधर जाएगा, तो फिर उससे लोग बहुत कम इंस्पायर होते हैं। लेकिन लोग इंस्पायर कब होते हैं? जबकि वो हम लोगों के जीवन में परिवर्तन, हम लोगों के आचार व्यवहार में परिवर्तन देखते हैं, हम लोगों के, मतलब हम लोग इनपुट हम लोग के ठाकुर जी हैं, क्योंकि मतलब हम लोग उनके द्वारा दिए गए सभी विधि विधानों को लेके चल रहे हैं, तो फिर जो आउटकम आएगा वो ठाकुर जी के अनुसार ही आएगा, क्योंकि वो स्वच्छ रहेगा। और जब स्वच्छ रहेगा तो अगल बगल के लोग देखेंगे ही, सोशल जो भी सामाजिक लोग हैं वो देखेंगे उस चीज को। तो फिर
मतलब वो लोग बोलेंगे कि हाँ, ठाकुर जी को पकड़ के ये परिवर्तन आया है तो ठाकुर जी को पकड़ना तो बनता है। और धीरे धीरे जो है वो हम लोग का समाज भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो पॉसिबल है वो स्वस्तैनी की वजह से ही है कि हम लोग का सोशल हार्मनी तभी फॉलो होगा जब हम लोग दीक्षा दिलवाएंगे, यजन याजन स्मृति करवाएंगे अपने अगल बगल से। क्योंकि सिर्फ अपने घर में फॉलो करने से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग आज हम मेरे घर में फॉलो हो रहा है, लेकिन हम लोग के जो बच्चे हैं या फिर हम लोग के जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाले हैं वो अगल बगल के लोगों से भी मिलते हैं, मतलब मतलब पड़ोसी से भी मिलते हैं। तो फिर ठाकुर जी ने बोला है कि जैसा कि पड़ोसी का व्यवहार तुम्हारे घर के अगल बगल का व्यवहार रहेगा, तो वो चीज तुम्हारे बच्चों में भी देखने को मिलेगी। हम लोग ये फ्रेंड सर्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लोग के बच्चे के साथ जो भी बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, तो वो भी ठाकुर जी का दीक्षित हो, वो भी स्वसैनी होल्डर फैमिली से हो, या फिर अगल बगल के जो भी लोग हैं वो दीक्षित हो। लेकिन ये दीक्षा दिलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो ठाकुर जी ने बोला है कि अगर तुम्हें एक स्वच्छ समाज चाहिए तो कोशिश तुम्हें ही करनी होगी अपने अगल बगल को स्वच्छ बनाने की। और यही स्वसैनी का थर्ड पिलर है। और स्वसैनी के फोर्थ और फिफ्थ पिलर्स में भी आता है कि हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट ठाकुर जी ने बोला था कि मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड अगर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, मतलब अगर तुम शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो गए ना, तो फिर मतलब जीवन में स्वस्तैनी एक्चुअली में मतलब काम करेगा। स्वस्तैनी के को मतलब फिर वो दो पिलर जो बच गया, मतलब इतना बड़ा सेशन स्वस्तैनी छोटा सेशन नहीं है कि मतलब बस एक ही दिन में खत्म हो जाए, बहुत बड़ा सेशन है। मतलब इसको अगर 4-5 दिन भी लिया जाए स्वसैनी के बारे में बोलने में, तो भी बहुत कम टाइम पड़ जाता है। तो स्वसैनी का हम लोगों के जीवन में जो भी असर हुआ, या फिर जो भी लोग उसको फॉलो करते हैं, ठाकुर जी ने एक बात और भी बोला कि जो भी लोग बहुत ही ऊंचा गए हैं, बहुत ही ऊंचा, मतलब जिन लोगों ने कुछ अचीव किया है, जिन लोगों का इस दुनिया में नाम हुआ है, या फिर हमारे भारत में जिन लोगों का नाम हुआ है, तो उन लोगों ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं स्वस्तैनी को पकड़ के चला हुआ, मतलब किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि उन्होंने या तो मतलब अपना कोई भी इंसान मतलब अगर सोच से तीव्र है, कोई भी साइंटिस्ट अगर बन रहा है, तो ठाकुर जी ने हमेशा ही बोला है कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। तो वो इंसान जो भी साइंटिस्ट बन रहा है वो हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहा है। और सीखते सीखते ही वो साइंटिस्ट बना, वो रिसर्च कर रहा है। ठाकुर जी ने माँ लोगों को भी बोला है कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए, करना है, ये सीखना है मुझे, जरूरी है, या फिर इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो लोग ऐसे साइंटिस्ट बन जाते हैं। और ठाकुर जी ने यही बोला है कि हमेशा सीखते रहने के लिए, तो उस साइंटिस्ट का स्वस्तिनी यहाँ फॉलो हो गया कि वो हमेशा ही सीख रहा है। तो ठाकुर जी ने बोला है कि जो भी लोग कुछ बहुत ही अच्छा अचीव कर रहे हैं, तो उन लोगों ने स्वस्तिनी का कोई भी पार्ट जो है वो फॉलो किया होगा। जैसे कि कोई भी इंसान जो अपना फिजिकल में बहुत अच्छा है और ओलंपिक जीत गया, तो वो इंसान भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं स्वस्तिनी फॉलो किया होगा, वो एक अच्छा डाइट लिया होगा, एक प्रॉपर डाइट जिसको मतलब सही तरीके से लिया होगा, स्वच्छ भोजन, तभी वो अपने जीवन में ओलंपिक का चैंपियन बना। तो बस वही है कि स्वस्थ हम लोगों के जीवन में किस तरह से इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज कि आजकल के जनरेशन में ये देखा जा रहा है, या फिर हम मतलब अगल बगल में भी देखते हैं कि लोग प्रॉपर्टी को जमा करने में तुले हुए हैं कि हाँ, ये प्रॉपर्टी मेरे बच्चों के लिए, 1 बीघा जमीन, ये घर, वो यहाँ पे ये जमीन ले लिए, यहाँ से ये भाड़ा आ रहा है तो ये सारा मेरे बच्चों को मिलेगा। लेकिन हम लोग उसको, जो एक सही चीज है, जो संस्कार होता है, जैसे ठाकुर जी ने बोला कि ये चीज वंशानुगत जाना चाहिए, संस्कार जो है वो वंशानुगत जाना चाहिए। और वंशानुगत तब जाएगा जब प्रजनन के पूर्व जो है हम लोग स्वस्तैनी होल्डर रहेंगे, तो वो चीज वंश में जाएगा। संस्कार दो तरह का होता है, एक संस्कार की हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं वो जाएगा, तो वो बच्चों बच्चों बचपन में रहेगा वो चीज, तो फिर बच्चा उसको चाह के भी नहीं निकाल सकता है। लेकिन अगर कोई भी चीज सिखाई जाती है, कोई भी चीज, तो वो चीज जल्दी ही छूट जाती है। अगर उस तरह का उसको माहौल नहीं मिल रहा है बच्चों को, तो फिर वो चीज छूट जाती है। तो ठाकुर जी ने बोला है कि कोशिश करो कि वो जो प्रॉपर्टी तुम अपने बच्चों को दे रहे हो, उस प्रॉपर्टी के जगह पे अपने बच्चों को एक अच्छा संस्कार दो। मतलब उसे उसे समझाओ कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए कि तुम्हारा भला हो।
और सिर्फ तुम्हारा भला ना हो, समाज का भला हो, देश का भला हो। लेकिन सबसे पहले अपने परिवार को सुंदर बनाना है। और परिवार को सुंदर, सिर्फ दीक्षा लेने से परिवार सुंदर नहीं बनेगा, उसके लिए स्वस्थायनी जो है वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दीक्षा तो बस एक एडमिशन है, बस उसमें इष्टवृत्ति निकाल देना है, यजन इष्टवृत्ति करना है। तो यजन बहुत कम लोग ही हैं जो स्वस्थायनी को पकड़ने से पहले यजन और याजन कर पाते हैं। क्योंकि यजन और याजन क्या है कि मतलब जब हम लोग अपने जीवन में ठाकुर जी की भावधारा के अनुसार हम लोग अपने जीवन में ठाकुर जी को उतारते हैं, या फिर मतलब उनके कहे अनुसार चलते हैं, उनकी जो भी बातें हैं ठाकुर जी की उसको अपने जीवन में लेकर चलते हैं, तब हुआ यजन। ठाकुर जी ने बोला कि झूठ नहीं बोला है, तो झूठ हम लोग नहीं बोल रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें मेरे लाइफ में परिवर्तित हुई है। झूठ झूठ वाला जो बात है, तो मतलब जिस समय मेरी दीक्षा हुई थी, मतलब मेरे मुंह से सच निकलता ही नहीं था। 11 साल का उम्र था मेरा, उससे पहले इतना झूठ, मतलब कभी कभी खुद में मतलब वो होता है कि हम इतने परिवर्तित किस तरह से हो गए। और दीक्षा लेने के बाद अब अगर मतलब जहाँ पे झूठ बोलना भी होता है, वहां भी झूठ बोलने में लगता है कि नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलना है, सच ही बोल देते, क्या हो जाएगा। इस तरह का भावना, मतलब ये सारी परिवर्तन मेरे लाइफ में हुई है। तो और स्वस्थायनी से पहले जो है वो यजन सही तरीके से नहीं हो पाता है। ये चीज मैंने देखा है, अपने अगल बगल में भी देखा है। और याजन का बात हुआ तो यजन से पूर्व हम लोग को याजन तो करना ही चाहिए। थोड़ा बहुत स्टडी करते, थोड़ा बहुत सबके मुंह से सुन सुन के ही बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। जनरली माँ लोग होती हैं तो वो लोग थोड़ा सा उन लोग में साइनेस है कि हाँ कि किस तरह से बोले, शर्म आ रहा है, नहीं बोलना चाहिए। तो क्यों नहीं, मतलब याजन करने से ठाकुर जी ने बोला है कि मुख के द्वारा जो मन का मैल है वो निकल जाएगा। हम गलत ही बात ठाकुर जी, मतलब ठाकुर जी के बारे में मतलब हम लोग को बोलना है, तो हम लोग ठाकुर जी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे, कुछ गलत है ही नहीं। लेकिन हम उस ठाकुर जी के बोलते बोलते ही हम लोग के मन में जो कुछ गलत बातें हैं, कुछ जो भी कुछ है, तो वो निकल जाती हैं। और जैसे ही वो याजन के थ्रू निकला, तो वो हम लोग की जो बुरी प्रवृत्ति है, बुरी आदतें हैं, वो निकल रही है याजन के थ्रू, एक तरह से बोला जाए तो। और याजन करने से ये होता है कि हम लोग दूसरे को बोल दिए कि हाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ठाकुर जी ने ये बोला है, लेकिन हम लोग उसको अपने जीवन में फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस बोल रहे हैं। तो खुद में भी शर्म आया कि यार हम उसको बोले करने के लिए, लेकिन खुद ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर जब याजन करेंगे तो यजन ऑटोमेटिक होने लगेगा कि हाँ हम दूसरे को प्रवचन दे रहे हैं, और सामने वाला पता नहीं क्या सोच रहा होगा कि हम उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो फॉलो करेंगे तो फिर सामने वाले पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए याजन पहले करे, मतलब याजन करना ही चाहिए। कुछ नहीं, ठाकुर जी के बारे में जो 2-3 कहानी पता है वही बोलिए, किसी किसी को भी, जिसको भी याजन करना है। नहीं कुछ तो अपने बच्चों को ही सुनिए ठाकुर जी की, जो भी ठाकुर जी की कहानी है, या फिर ठाकुर जी को जो भी वाणी है, मतलब पूरा सत्यानुसरण जो है उसमें जो भी विचार दिए गए हैं, मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। एक तो फर्स्ट वाला है कि सर्वप्रथम हमें हमें अपनी दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है प्रेम, मतलब पूरा जो एक जो फर्स्ट वाला सत्यानुसरण का पाठ है वो। और एक और जो था दुर्बलता, मतलब क्या कि हमारी जो भी बुरी प्रवृत्तियां हैं जो कि स्वस्थायनी से ही दूर होती हैं, ये चीज तो मैंने बता ही दिया। तो वही है दुर्बलता। दुर्बलता किसी की कुछ भी हो सकती है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी वाणी जो मुझे पसंद है कि मतलब विश्वास जितना गहरा होगा, मतलब एक विश्वास वाला सत्यानुसरण में पाठ है, जो कि मुझे एक्यूरेट याद नहीं है कि जितना गहरा विश्वास होगा, प्रेम होगा, मतलब विश्वास में जैसे ठाकुर जी पे हम लोग विश्वास कर रहे हैं, तो फिर कहीं भी उसमें संशय नहीं आना चाहिए कि मतलब ठाकुर जी पे विश्वास है तो विश्वास है। किसी पे मतलब ठाकुर जी पे अगर हम विश्वास कर रहे हैं तो फिर मतलब उनके उनके लिए मेरे मन में कोई भी बुरी भावना जो है वो नहीं आनी चाहिए। बस यही है, यही दो वाणी है सत्यानुसरण की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। या फिर किसी पे भी विश्वास कर रहे हैं, ठाकुर जी का छोड़िए, अपने पेरेंट्स भी अगर विश्वास कर रहे हैं, या फिर मतलब अपने भाई पे, अपने दोस्त पे, किसी पे भी विश्वास करे, तो विश्वास जहाँ है वहां संशय नहीं होनी चाहिए, वहां पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ उस पे विश्वास है, लेकिन विश्वास के बाद लेकिन नहीं होनी चाहिए। तो तब हम लोग एक्चुअली में हम लोग ठाकुर जी से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर ठाकुर जी पे विश्वास है लेकिन ठाकुर जी ये कर देंगे मेरे लिए, तब ऐसा हो जाएगा, तो ठाकुर जी पे विश्वास होगा। इस तरह का जब जैसे ही विश्वास के बाद लेकिन आ गया ना, वैसे ही आपके भक्ति में, आपके विश्वास में कमी आ गई। तो पहले हमें देना होगा, उसके बाद ही कुछ प्राप्ति की उम्मीद करना सही है। अदरवाइज
ठाकुर जी तो हम लोग के लिए करते ही रहते हैं, हम लोग उसको भले ही फील नहीं करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी मेरी लाइफ में ये कर देंगे, फिर हम एक सत्संग करवा देंगे, या फिर ठाकुर जी मेरे बेटा को अच्छा बना देंगे, तो फिर उसको हम देवघर लेके जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं बोले कि हाँ ठाकुर जी के ठाकुर जी के जो भी लोग दीक्षित हैं उस इन्वायरमेंट में अपने बेटे को रखेंगे तो मेरा बेटा ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। ये चीज हम लोग कभी सोचते ही नहीं, या फिर हम लोग ये भी नहीं कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल ठाकुर जी के अनुसार देने की चेष्टा करें। मतलब हम लोग का प्रयत्न वो भी नहीं रहता है, हम लोग बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ठाकुर जी मेरे बेटा को अच्छा कर देंगे। ठाकुर जी तो कर ही रहे हैं, ठाकुर जी तो बोले कि तुम दीक्षा दिलवाओ, सुस्ती दिलवाओ, सब दिलवाओ, तो फिर सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोग प्रयत्न भी नहीं करते हैं और फल की कामना भी करते हैं कि हाँ ठाकुर जी आप मेरा ये बेटा को अच्छा कर दीजिए। ठाकुर जी कैसे अच्छा करेंगे? ठाकुर जी तो एक वे बता सकते हैं कि हाँ तुम अच्छा करो, तुम ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। और एक आखिरी जो कहानी कह सकते हैं तो वो बोल के इस प्रसंग को समापन की ओर ले जाऊंगी। तो एक बार रामायण पढ़ रही थी, फिर कहीं देख रही थी, तो उसमें क्या था कि नल और नील जो थे, दो भाई थे। राम जी जो है वो समुद्र के किनारे बैठे हुए सीता जी को लाने के लिए, और नल और नील को ये दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पुल बनाना है समुद्र में, और पत्थर पे राम राम लिख के फेंकना है समुद्र में, तो फिर ऑटोमेटिक पुल बन जाएगा। तो नल नील ये काम कर रहे थे, तो राम जी साइड में बैठे हुए देख रहे थे इस चीज को। तो राम जी बोले कि जब ये नल और नील जो है दोनों बानर थे, तो जब ये दोनों मेरा ही नाम लिख के समुद्र में फेंक रहा है, और जब पुलिया बन रहा है, तो मैं भी क्यों ना मतलब फेंकूं इसको। पुलिया तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा क्योंकि मेरा ही नाम है, और मेरे ही हाथ के द्वारा जब रखा जाएगा समुद्र में ये पत्थर, तो फिर पुल तो बन ही जाना है। तो राम जी ने भी एक पत्थर लिया, उस पे राम लिखा और फिर फेंक दिया समुद्र में। लेकिन वो पत्थर डूब गया, तो राम जी को शर्म आ गया कि अरे मैंने फेंका और ये डूब गया, और नल नील ये चीज ऑब्जर्व कर रहे थे। तो राम जी ने सकुचाते हुए पूछा नल नील से कि तुम दोनों ने तो मेरा ही नाम लेके इस पे फिर पत्थर को फेंका समुद्र में और पुल बन रहा है, लेकिन मैंने भी सेम थिंग किया और तुम लोगों ने मेरा ही नाम लिखा है इस पे, कुछ स्पेशल भी नहीं लिखा। लेकिन मैंने जब इस पत्थर को समुद्र में रखा, तो फिर ये तैरा क्यों नहीं और ये डूब कैसे गया? तो नल नील ने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया कि प्रभु, अ, हम लोगों ने आपको पकड़ के, आपको इष्ट मान के, आपको पकड़ के आपसे बांधते हुए इन पत्थरों को समुद्र में रखा है, तो इसलिए ये पत्थर तैर रहे हैं। लेकिन जिसे राम ने त्याग दिया, जिसे प्रभु श्री राम ने त्याग दिया हो, आपने इस पत्थर पे अपना नाम लिखा और इसे त्याग दिया, तो जिसे श्री राम ने त्याग दिया हो उसे कौन उठा सकता है, कौन भव से पार करा सकता है? तो वही है कि हम लोग अगर ठाकुर जी को अपने लाइफ में लेके चलते हैं, और तो फिर हम लोग भव से पार जरूर उतर जाएंगे, हम लोग अपने जीवन में सक्सेस जरूर कर जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग अपने जीवन में ठाकुर जी को लेके नहीं चल रहे हैं, ठाकुर जी का दीक्षा ले लिया है, स्मृति कर रहे हैं, लेकिन लेकिन वो भाव नहीं आ रहा है मन में, तो फिर हम लोग अपने जीवन में मतलब कुछ भी अचीव, किसी भी अचीवमेंट का जो एक्सपेक्टेशन है वो रखना मतलब सही नहीं होगा। और एक और स्टोरी है कि मेरी खुद की है कि अगर मतलब जब हम मेरी दीक्षा जिस टाइम हुई थी, तो उमेश दादा जो हम लोग के यहाँ आते रहते हैं, हम लोग का दीक्षा भी वही दिलवाए हैं, तो वो बोलते थे कि तुम पढ़ाई करो या फिर तुम जो भी काम करो, तो सबसे पहले ये सोचो कि तुम ये काम ठाकुर जी के लिए कर रही हो। मतलब तुम पढ़ो भी तो सोचो कि ठाकुर जी के लिए पढ़ रहे हैं। अगर तुम संगीत भी सीखो तो मतलब सोचो कि ये तुम ठाकुर जी के लिए कर रही हो। और ये चीज वास्तव में परिवर्तन देता है। जिस जिस दिन मेरी दीक्षा हुई थी, तो उस दिन से मतलब और सारी चीजों को लेके नहीं, क्योंकि बहुत छोटे थे तो फिर और सब चीज तो नहीं, लेकिन एक पढ़ाई था कि हाँ पढ़ाई से बहुत प्रेम था उस टाइम में। लेकिन बहुत अच्छा मतलब मेरा वो परफॉर्मेंस था नहीं, मतलब 60-70% मतलब एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट थे। मतलब एवरेज स्टूडेंट मतलब 80% वाले स्टूडेंट होते हैं, हम तो बिलो एवरेज स्टूडेंट थे। तो उस दिन मतलब उमेश दादा ने बोला था कि ठाकुर जी को केंद्र मान के चलो, कि ठाकुर जी के लिए पढ़ो, उनके लिए, कि उनके लिए कुछ करना है इसलिए पढ़ो। और वास्तव में हम बोले कि हाँ मतलब अब से ना, तब दीक्षा हो ही गया है तो ठाकुर जी के लिए ही पढ़ेंगे। लेकिन उस समय ये भी बुझने आता नहीं था कि हाँ ठाकुर जी के लिए पढ़ के क्या करना है उनके लिए। तो लेकिन फिर भी पढ़े, और इतना अच्छा मतलब ओवरकम उस चीज का आया, इतना अच्छा उसका आउटकम आया उसका, कि मतलब वो बताया ही नहीं जा सकता है। तुरंत जो एक साल में जो परिवर्तन आया,
70% से 93%, मतलब 23% का जो ये जो डिफरेंस था, वो कैसे आ गया ना, वो चीज मतलब पता नहीं, बस पता नहीं हो गया वाला जो चीज था वो था। फिर अभी कुछ दिन पहले संगीत सीखने की इच्छा हुई थी। तो पापा को बोले संगीत सिखवाने के लिए। तो जब संगीत सीखने गए तो उसका पर्पस भी यही था कि ऑनलाइन सत्संग चल रहा है, पापा गाते हैं उस पे हारमोनियम पे, तो मुझे भी हारमोनियम पे गाना है, तो हारमोनियम सीखना है। तो फिर वहां जब गए तो वहां पे मेरे गुरुजी थे, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि क्यों सीखना है संगीत। तो पहले तो हम बोले कि मतलब सब बोलता है, थोड़ा सा जरा जरा फेंकने के लिए बोले कि मुझे टीचर बनना है संगीत का। तो वो बोले कि हाँ सब आता है तो यही बोलता है, लेकिन एक्चुअल वजह क्या है। तो हम बोले कि मेरे यहाँ ऑनलाइन सत्संग होता है, उसमें मेरी इच्छा होती है कि हारमोनियम पे गाना गाए। तो वो बोली ठीक है चलो गाओ। तो ठाकुर जी का भजन गाने के लिए हम संगीत सीखने गए थे। और मेरा प्रोग्रेस ये हुआ कि जो लोग एक साल से संगीत सीख रहे हैं, और मतलब हम लोग का जो संगीत का क्लास होता है वो संडे के संडे बस होता है। तो मतलब एक वीक पे एक बार, एक वीक पे एक बार, और 4 वीक में मतलब एक महीने में हम जो जितना चीज सीख गए, एक साल से जो भी लड़कियां वहां पे आ रही है, फिर जो भी लड़के वहां सीखने को आ रहे हैं, एक साल में वो लोग उतना चीज नहीं सीख पाए हैं जितना हम एक महीने में सीख गए। और इसका वजह शायद यही है कि हम ठाकुर जी के लिए सीखने के लिए गए थे। और एक भजन भी गाने लगे हैं अब हम। बहुत दिन से संगीत क्लास अब नहीं भी जाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब जो ये चीज है कि हाँ, कि जो अगर कुछ भी चीज ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं तो मतलब वो चीज ऑटोमेटिक सुंदर हो जाता है। और उस समय मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि हाँ मुझे नौकरी प्राप्त करनी है, या फिर मुझे कमाना है, या फिर मतलब मेरी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आज मतलब मेरा पर्पस यही है, क्योंकि मतलब पापा लोग को परेशान देखते हैं मंदिर के बारे में। तो मेरी भी इच्छा होती है कि हम अपने जीवन में अगर कमाएंगे ना, तो फिर जो बाजोपुर का जो मंदिर है समस्तीपुर का, तो वो मंदिर कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि मतलब ये चीज ना, मतलब पापा के ऊपर वाले जनरेशन, मतलब बाबा वाले जनरेशन से, मतलब दादा लोग जो भी है, शिव किशोर दा हम लोगों के हैं, राजकुमार दादा हैं, तो फिर वो दादा लोग बहुत ही कोशिश की कि मंदिर बने, मंदिर बने, लेकिन वो मंदिर अभी भी अपूर्ण है, और मतलब बनता हुआ दिख भी नहीं रहा है। और सिर्फ अकेले हम मिलके पता नहीं उस मंदिर को कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा मेरे से अकेले, लेकिन जितना भी हो सकता है, मतलब मेरा यही एक एम है लाइफ में, कि अगर हम अपने जीवन में मतलब को किसी काबिल बन जाए, कमाने लगे, तो वो मंदिर जो है उसमें एक योगदान मेरा भी रहेगा। मतलब और ये कोशिश रहेगा कि मतलब 3-4 साल में मतलब एक जॉब हो जाए मुझे, ताकि मैं उस मंदिर में योगदान दे दूं। और शिव किशोर दा लोग जो है वो अपने जीवन काल में सच्चिदानंद सिंह दादा है पूसा के, और फिर राजकुमार दादा हैं समस्तीपुर के, मेरे पापा भी हैं जो लगे रहते हैं मंदिर को बनवाने में, तो ये लोग भी देख के जाए कि हाँ मंदिर बना, मतलब इन लोग के अपने जीवन में एक सुकून मिले कि हाँ बना। और जो भी मेरे जनरेशन के जो भी समस्तीपुर के अगर जुड़े हुए होंगे कोई भी लोग, तो ये भी कोशिश करें कि हाँ, कि मंदिर में उन लोग का भी कुछ योगदान हो, क्योंकि मतलब पापा लोग का उम्र अब एक ढलने के पड़ाव में है। तो फिर हम लोग अब यंगस्टर्स हैं, तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन लोगों से जो भी काम अधूरा रह गया है, तो उसको हम लोग को कंप्लीट करना चाहिए। या फिर कहीं का भी मंदिर अधूरा है तो उसको कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि कितना दिन, 11 साल हो गया वहां शिलान्यास हुआ था। पूजनीय बबईदा आए थे बाजोपुर, समस्तीपुर केंद्र मंदिर जो हम लोगों का है। तो उसी टाइम मेरी भी दीक्षा हुई थी। तो फिर उस टाइम से 11 सालों में वो मंदिर नहीं बन पाया, मतलब न जाने कितने गुरु भाइयों का घर बन चुका है, कितने का घर ढला गया, कितने का घर पैटिंग प्लास्टर हो गया, लेकिन ठाकुर जी का घर में अभी भी दरार पड़ा हुआ है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये सारी भावनाएं हैं जो आती रहती है मन में। और जो भी त्रुटि हो गई होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बहुत प्रिपरेशन भी नहीं था मेरा इस प्रसंग को लेके। और इतनी ही वानियों को लेके इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु सभी को।